हाल फिलहाल के समय से रेलवे रूट पर लोहे के खंभे, कोई लोहे का ब्लॉक या फिर ईंट पत्थर रखने की घटनाएं ज्यादा आने लगी हैं, जिसने सरकार के साथ जांच एजेंसियों को भी चिंता में डाल दिया है। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर तो जांच एजेंसियों को एक छोटा सिलेंडर ही मिल गया, लेकिन इस सिलेंडर मिलने के ठीक 4.5 घंटे के बाद एक ट्रेन जिसका नंबर 14034 था, वो जम्मू मेल हादसाग्रस्त होने से बच गई। कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही जम्मू मेल के एक कोच के सॉकर के नट बोल्ट खुलकर प्रेमपुर स्टेशन के पास गिर गए। इसके साथ ही ट्रेन का एक डब्बा हिलने लगा, तभी रेड सिग्नल हुआ, जिसकी वजह से ट्रेन खड़ी हो गई। इस दौरान गश्त कर रहे पॉइंटमैन कमलेश की नज़र उस घटना पर पड़ी। तत्काल जिम्मेदारों को सूचना दी गई, मौके पर नट बोल्ट कसे गए। उसके बाद ट्रेन लगभग पौने घंटे के बाद रवाना हो सकी। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के बाद पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी जांच कर रहे थे। इस दौरान सिग्नल न होने के चलते कानपुर से प्रयागराज की तरफ जा रही जम्मू मेल डाउन लाइन पर लोको पायलट ने रोक दी। इस समय ट्रैक के किनारे खड़े पॉइंटमैन कमलेश की नज़र एक डिब्बे पर पड़ी और देखा कि पहिए के सॉकर का नट बोल्ट निकला हुआ है। रेलवे के इंजीनियर ने जांच की, जिसके बाद मरम्मत हुई और लगभग पौने घंटे बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। ये ट्रेन सिग्नल न मिलने से 10:27 पर प्रेमपुर पहुंची थी और 11:11 पर वहां से चली गई। इस चक्कर में वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 7 ट्रेनें फंस गई। जम्मू मेल को थोड़ा पीछे कर वंदे भारत को लूप लाइन से निकाला गया। थोड़ी देर के बाद ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर बीपी सिंह ने बताया कि सॉकर का नट ढीला हो गया था, जिसे लगाने के बाद जम्मू मेल को रवाना कर दिया गया है। बहरहाल इस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ समय से आम हो चली है। इससे पहले इसी रेलवे रूट पर एक छोटा सा सिलेंडर, जिसे आमतौर पर पेट्रोमैक्स कहा जाता है, वो सिलेंडर मिला, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस सिलेंडर को पहले ही देख लिया गया। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाई और सिलेंडर देखते ही ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद सिलेंडर को रेलवे रूट से हटाया गया और स्टेशनों तक खबर पहुंचा दी गई। जांच एजेंसियां फिलहाल इस मामले में अपनी जांच कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस तरह की घटनाओं को कौन अंजाम दे रहा है। क्या इसके पीछे किसी की साजिश है या फिर किसी ने शरारती तौर पर ऐसा किया है? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।